भाई तो वो लपाड़े मार अगर रहा है। वर्ल्ड कप में अगर वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी टीम किसी दूसरी टीम को लेकर आ सकती है ना वापस, बताएं किस टीम में ये एबिलिटी है? हमें आपका भाई, आपके भाई की टीम पाकिस्तान, वो इरफान पठान बैठा ऑस्ट्रेलिया हुआ, टेक्निकली वो तो आउट है। लपाड़ों का भी लपाड़ा है। ये किंग ऑफ लपाड़ा। लपाड़ा है। ये जितने लपाड़े हैं, ये सिर्फ मेरे 83 वाले पुराने बैच के जो है ना, जो मेरे बचपन के हैं, वो स्टार्स हैं। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा, और वही गाना दोहराऊंगा जो मैं इस किस्म की सूरत हाल में दोहराता हूँ। ये क्या हुआ, कब हुआ, मुझे लगा आप बोलेंगे बिक गई है गवर्नमेंट। कैसे हुआ? बिल्कुल जी, अगर ये पाकिस्तान टीम होती तो बिक गई है गवर्नमेंट वाली आंटी जो है, उनके जैसी गुफ्तगू इस वक्त हमारे मोहल्ले में शुरू हो चुकी होती। पूरे सोशल मीडिया पे पैसे खा गए हैं, बिक गया, ये मैच फिक्स था, इस टीम से तो हार ही नहीं सकते, तो ये सब होना था। नहीं, ऑल्सो ये भी कहा जाता है कि डेविड मिलर इतना बड़ा बल्लेबाज है, मैच फिनिश नहीं कर सका। बिल्कुल। और ये कप्तान जो है, हालांकि हमें पता है उनका कप्तान पर्ची है, फिर भी हम वो लोग नहीं कहते। वो सो जाता है फिर भी उसे कुछ नहीं कहते। यार जस्ट बिकॉज वो सो गया आपने उसे पर्ची बना दिया। आप सुन ले सब लोगों से कि वो कोटे पे आया हुआ है। मसला सारा ये है कि भाई ये कैसे हारी है, मेरी बिल्कुल हजम नहीं हो रहा, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। मैं बताऊं क्या, वो पहले उनका साथ एक अपसेट हो चुका था, बस उसी खौफ मुझे ऐसा लग रहा है अब चुड़ैल बन के आएंगे नेदरलैंड के सारे प्लेयर जो है ना साउथ अफ्रीका के ख्वाबों में फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। जो उन्होंने रन करवाए ना आखिरी 3 ओवर्स में, उसके बाद 245 उनको समझ ही नहीं आया कि वो वहीं से तो फिर खौफ 245 था यार। एक टीम जो 425 रन बना रही है, आपको लग रहा है कि वो 245 यार। सादिया अलग प्रेशर होता है इन छोटी टीमों के। ऑल्सो बारिश हुई थी सेकंड टाइम, तो उनको मुश्किल होना चाहिए था ना गेंदें करते हुए। इन छोटी टीमों के अगेंस्ट आपके अंदर एक खौफ होता है कि इनसे हारना नहीं है। देखिए आप तासुबी बात नहीं, छोटी टीम क्या होती है, होते तो पूरे प्लेयर्स हैं। नहीं, बिल्कुल। जो आपसे कमजोर टीम होती है इस दर्जे की, आपको उसके अंदर एक खौफ होता है कि इनसे हारना नहीं है, कि इनसे हारना नहीं है। वो खौफ आपको हरवाता है, इन सबसे हार जाओ, इनसे नहीं हारना। सही। तो आपसे गलतियों पे गलतियां होती हैं। आप देखें प्रेशर में सारे आउट हो गए। वो जो इतने बैठे हुए शहजादे कि साउथ अफ्रीका अब देखना यूं है, और ये इंग्लैंड देखना यूं है, भाई मुझे ऑस्ट्रेलिया देखना, और हम तो यहीं तबाह बर्बाद। अच्छा, वो जो सारे इंडियन एनालिस्ट और एक्स प्लेयर्स जो है ना, वो उन्होंने अपनी सेमीफाइनलिस्ट 4 टीमें दी थी ना, उसमें से इंग्लैंड को तो निकाल दें, पीछे कर दें, और अगर किसी ने साउथ अफ्रीका दी थी उसको भी जरा सा खींच ले, मुझे लग रहा है, बिकॉज थिंग्स आर टर्निंग अराउंड। और मुझे ऐसा लग रहा है जितना गंदा बड़ी बड़ी टीमें खेल रही है ना, पाकिस्तान का चांस बेहतर। माजरत के साथ बड़ा स्ट्रॉन्ग लफ्ज में कहूंगा, इंडियन एनालिस्ट और साबिक प्लेयर जितने को फारिग नजर आ रहे हैं ना टीवी पे, अल्लाह माफ करे, सिवाय इंडिया का, वो भी उन्हें पता है कि जी स्पॉन्सरशिप और इतना बड़ा बोर्ड है उनकी तारीफों के, बाकी सिर्फ लपाड़े मार रहे हैं। सारे इंडियन एनालिस्ट और जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं लपाड़े मार रहे हैं। किसी ने यूं ऑस्ट्रेलिया को शुरू में चढ़ा दिया था, किसी ने इंग्लैंड को यूं चढ़ा दिया था, सिवाय पाकिस्तान को नीचे गिराने और इन टीमों को ऊपर ले जाने के लिए। इसके अलावा गांगुली है तो वो लपाड़े मार रहा है। अगर वर्ल्ड कप के अंदर कोई भी टीम किसी दूसरी टीम को लेकर आ सकती है ना वापस, बताएं किस टीम में ये एबिलिटी है? हमें आपका भाई, आपके भाई की टीम पाकिस्तान, वो इरफान पठान बैठा हुआ, ऑस्ट्रेलिया टेक्निकली वो आउट तो है। लपाड़ों का भी लपाड़ा है। ये किंग ऑफ लपाड़ा है। ये जितने लपाड़े हैं, ये सिर्फ मेरे 83 वाले पुराने बैच के जो है ना, जो मेरे बचपन के हैं, वो स्टार्स हैं। मोहिंदर मन्नान, बिशन सिंह बेदी, कपिल देव, गवास्कर, ये नए छोकरे लपाड़े हैं। इनको मैंने कह दिया ना, मेजॉरिटी लपाड़े हैं। दूसरा हीरो है मेरा सचिन, ग्रेट। सही। बाकी ये छोकरे उन्होंने भी कहा था पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं देख रहे। वो भले वो कम से कम बोलेगा तो जेन्युइन बात लगेगी। वो बड़ा हम बड़ा बोले नहीं, सौरभ भी चले, माफ कर दिया सौरभ को, लेकिन बारे जो है ना, बाकी छोटे हैं ना 10-10 मंडे वाले, ये जो इरफान पठान है, जो बेचारे इन चीजों में मशहूर हो रहे होते हैं, ये लपाड़े हैं सारे। सही है, आगे चलते हैं। अच्छा, पीएसएल के लिए एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। I mean, मतलब थर्ड लेवल पे पहुंचा हुआ एक कोच, being a female, Catherine Delton, is going to be coaching level 3 coach. That's what I'm saying. Level 3 coach is going to be coaching, वो भी क्या, पेस अटैक को कोच कर रही होंगी भाई। मतलब इतनी कोई मुझे खुशी हो रही है। 2 चीजें बड़ी अच्छी की है पीएसएल ने। एक तो अपनी ही विमेन टीम की प्लेयर्स को कमेंट्री में
इंट्रोड्यूस करवाया और इतनी तनकीद हुई थी ना उस वक्त इन प्लेयर्स के ऊपर कि जी उनका वो लेवल नहीं है जैसे बाकी लोग करते हैं, रमीज की तरह नहीं करती, इसकी तरह नहीं करती, लेकिन उन्होंने दे केप्ट देम गोइंग एंड दे आर डूइंग सो वेरी वेल एंड नाउ दिस सच अ गुड न्यूज़। बड़ी अच्छी चीज़ है, एक खातून आ रही हैं, फास्ट बॉलिंग कोच के तौर पे आ रही हैं, मुल्तान सुल्तान को इसके लिए बड़ा क्रेडिट दिया जाता है, मुबारकबाद। और वो भी खुद बहुत एक्साइटेड थी, उन्होंने भी ट्विटर पे ट्वीट किया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया मुल्तान सुल्तान का। एक आयरिश फॉर्मर प्लेयर भी हैं वो, और वो आके यहाँ कोचिंग करेंगी और बड़ा अच्छा एक इमेज ओवरऑल भी पाकिस्तान का जाएगा। और PSL के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। और अली तरीन की तारीफ बनती है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अब वो डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं प्लेयर्स की। तो ये लोग इस तरह से काम करते रहेंगे तो पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो आगे बढ़ेगी। ये बहुत सारी उम्मीदें हैं। अच्छा, what do you have to say about the comment के विराट कोहली has played a great role for 2028 inclusion जो है क्रिकेट का 2028 के ओलंपिक्स के लिए लॉस एंजल्स में जो हो रहे हैं, what आपका क्या उसके ऊपर? एक तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब इस तरह से किसी प्लेयर को किसी चीज़ के लिए रिगार्ड किया जा रहा होता है कि यू नो उनका एक इम्पैक्ट था जिसकी वजह से जो है ओलंपिक्स में क्रिकेट आ रहा है। देखिए, कोहली एक ऐसा क्रिकेटर है जिससे सारी दुनिया के क्रिकेटर्स को सीखना चाहिए। उस शख्स की जो पर्सनालिटी है ना, वो अंदर जितना भी गर्म हो, गुस्सा करे, लेकिन उसने अपना इमेज ऐसा बना लिया है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान की भी आप बात करेंगे तो सिर्फ एक प्लेयर की लोग तारीफ करते हैं, वो कोहली है। क्योंकि वो खेल इतना खूबसूरत खेलता, फिर वो बगैर किसी वजह के किसी भी मुल्क के अगेंस्ट बात नहीं करता। He is a very larger than life kind of a person, और वो ग्रूम हुआ है और उसको काफ़ी हद तक और बेहतर करने में जब उसकी शादी हुई तो उस अनुष्का का भी बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि बाज़ औक़ात आपके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं तो आप जो आपके पार्टनर्स हैं वो आपको बताते हैं कि जी क्या क्या चीज़ें आप और बेहतर कर सकते हो। वो भी खुद एक बहुत बड़ी स्टार है, ये भी स्टार है। यार आप विराट कोहली के फैन फॉलोइंग तो देखें ना, विराट कोहली की फैन फॉलोइंग तो देखें। अच्छा, कोई भी अगर एशिया से बड़ा प्लेयर निकल कर आता है ना, दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्रिकेट की अपनी एक फॉलोइंग इन एशियन कंट्रीज़ के अंदर बजाते खुद बहुत बड़ी है, फिर दीगर मुल्कों में जहां पर फुटबॉल ज्यादा देखा जाता है कंपैरेटिवली क्रिकेट से, वहां पर उस प्लेयर तक को अब वो प्लेयर वहां तक जाता है। ये आपको दूसरी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जब इस तरह से एशिया का कोई प्लेयर निकलता है तो उसके पास बहुत चांस होता है। और आई थिंक यही वो एक्सपोजर है जो प्लेयर अगर पॉजिटिव ले ले तो अपने आप को ग्रूम कर ले। दैट विराट कोहली डिड। देखिए, कुछ प्लेयर थे जैसे इमरान खान जब खेलते थे, उनको भी पूरी दुनिया में और इंडिया में, हालांकि हमारा इसी तरह से मुकाबला रहता था, इसी तरह उनसे प्यार किया जाता था, इसी तरह अब विराट कोहली आया है, सचिन था, उनसे भी ऐसे ही लोग प्यार करते हैं, वसीम अकरम थे। तो ये कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनकी किस्मत पे ये चीज़ें आती कि जो कंट्रोवर्सीज में नहीं रहते और बाकी दुनिया के लोग भी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी ना ये हायर पावर जो भी हो, जिस पे भी आपका बिलीफ हो, ये उसकी देन भी होती है। कुछ लोगों के लिए ना ये फेम लिखा हुआ होता है और बहुत वेल डिजर्विंग है। खैर ये तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि उनका इन्फ्लुएंस इस तौर तक काम करता है, उनकी पर्सनालिटी का और उनकी गेम का। अच्छा, जरा आगे चलते हैं। मुझे BCCI टर्निंग पॉइंट सुनने, अरे ये तो हम भूल गए थे। हाँ, पहले मैच का टर्निंग पॉइंट देखते हैं कि किस तरह से साउथ अफ्रीका लुढ़क गए, फिर आते हैं। अपसेट्स पे अपसेट, ये वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ है और आज दूसरा अपसेट हो चुका है। पहला अपसेट जो हमने देखा था इंग्लैंड वर्सेस अफगानिस्तान कल ही हुआ है, और आज जो है सबसे बड़ा अपसेट हो गया मेरे हिसाब से। 2022 में भी अपसेट हुआ था और आज भी अपसेट हो गया, साउथ अफ्रीका वर्सेस नीदरलैंड, और नीदरलैंड जीत गई है और बहुत आसानी से जीत गई है। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका ने उस तरह की बैटिंग की नहीं, उस तरह की परफॉर्मेंस दी नहीं आज जिस तरह की देनी चाहिए थी। टर्निंग पॉइंट की बात कर रहे हैं पूरे मैच की, तो जिस तरह की बॉलिंग स्टार्ट की थी साउथ अफ्रीका ने, अच्छी की थी, जल्दी विकेटें भी ले ली थी, बट फिर जो 6 आउट होने के बाद जो उन्होंने गिरफ्त पकड़ी अपने गेम पे नीदरलैंड ने, जिस तरह मैच को पलटा है, जिस तरह स्कोर करा है, आई थिंक उनके जो कैप्टन ने स्कोर करा, आई थिंक वो था टर्निंग पॉइंट, जहाँ से उन्होंने 245 रन स्कोर कर दिया 43 ओवर में, जो बहुत ही मुश्किल हो गया साउथ अफ्रीका के लिए बनाना और उनके लिए चेस करना। क्योंकि 43 ओवर, एक तो ऊपर से बारिश हो गई, बॉल जो है स्पिन हो रहा था, बॉल स्किड हो रहा था, जिसकी वजह से और मुश्किल हो गई थी कंडीशंस।
वहाँ पे 245 रन स्कोर करना साउथ अफ्रीका के लिए मुश्किल हो गया। ऊपर से 2-4 विकेटें गिर जाना, शुरू में 4 विकेटें गिर के मिलर पे सारा प्रेशर आ गया था। मिलर और आपके क्लासन, अगर मिलर और क्लासन खड़े रहते तो मैच बन भी जाता, बट स्टिल उन्होंने नीदरलैंड ने बिल्कुल मैच को ईजी नहीं लिया और मैच के साथ साथ विकेटों के साथ साथ और विकेटें लेते गए, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका पे प्रेशर बना रहा और मैच जो है ईजीली साउथ अफ्रीका जो है हार गया और नीदरलैंड ने ईजीली मैच जीत लिया। अच्छा, अभी बीसीसीआई के तमाम तर फाइनेंशियल्स थोड़े से सामने आए हैं और भाई they're making a lot of money. I am glad, not jealous at all, but they're making a lots and lots and lots of मुकाबला money. नहीं है, एक पलड़े में इतना है पूरा, कोई सारे मिला के भी करीब तर नहीं है। तो भाई सीधी सीधी बात ये, आप खुशियां मनाएं तो जिस तरह से वो पैसे उनके हैं, कमा वो रहे हैं, लगा वो रहे हैं, उनकी मर्जी है, वो किश्ती पे क्रिकेट का मैच करा दें, वो रेगिस्तान में करा दें, उनकी मर्जी है, आपको खेलना पड़ेगा। वो बिक जाएगा, बिक भी जाएगा, खेलना भी पड़ेगा, स्पॉन्सर भी आ जाएगा, उनकी चल रही है, तो इसलिए खामोश करके वो जो कह रहे मान लो। पर मैं बताऊँ क्या, मुझे ऐसा लगता है ठीक है अभी जो है ना वो एक अलग है, मेरी भी अपने कुछ मामलात पे आई डिसएग्री विद देम, बट इंडिया और पाकिस्तान ने साथ ही क्रिकेट शुरू की थी ना, ऐसा तो नहीं था ना, आज़ाद होने के बाद बहुत सारी चीज़ें लगभग आगे पीछे ही हुई थी। तो भाई इंडिया ने मेहनत की है, इंडिया ने अपना सिस्टम क्रिएट किया है, इंडिया ने देखा है कि उनको अपने प्लेयर्स कैसे निकाल के लाने हैं, वरना जितना मुश्किल वहां पर होना चाहिए, आपके इतने से पाकिस्तान में से आप प्लेयर्स नहीं निकाल पा रहे, उनके लिए इवेंट्स नहीं क्रिएट कर पा रहे, आप डोमेस्टिक के ऊपर रोशनी नहीं डाल पा रहे, प्लेयर्स को आप जाया कर देते हैं, उनको आप वो चीज़ें प्रोवाइड, फैसिलिटीज एवरीथिंग नहीं दे पाते, वो अपने इतने बड़े मुल्क के अंदर जिसमें से 4 पाकिस्तान निकल आते हैं, उनको कर रहे हैं ना बिल्कुल क्रेडिट जाता है, तो वो भी जाता है। जी हाँ। तो मेरे ख्याल में हर चीज की एक पॉजिटिव साइड है, और वो पॉजिटिव साइड ये है कि उन्होंने अपने आप को बिल्ड किया है। हाँ, लेकिन डर इस बात का है कि हर उरूज को जवाल भी होता है, हमें अपने आप को यूटिलाइज ऐसे करना चाहिए कि हमारा अच्छा नाम ज्यादा बड़ा हो जाए और बुरा नाम छोटा ही रहे, क्योंकि गलतियां तो सब करते हैं। तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स। और इसी के साथ हम लपाड़ा शॉट से खुदा हाफिज करते हैं। बाय बाय, टाटा।